हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनिमेशन क्लासेस बांका में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कैलेंडर का पार्ट थर्ड। दोस्तों, हम इसके पहले 2 वीडियो आपको बता चुके हैं। उसमें हमने पढ़े जैसे यदि आज 29 तारीख को सोमवार है तो इसी महीने में 22 तारीख को कौन सा दिन था, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद फिर हमने पढ़े यदि आज 31 अगस्त को सोमवार है तो इसी साल 31 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। या फिर तीसरा है कि यदि 2 तारीख आज है यानी कि 2 अगस्त 2020 को रविवार है तो 5 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ें भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा प्रश्न है कि यदि किसी भी आदमी या फिर हम लोग बच्चे किसी का यदि आज जन्म होता है या फिर हम लोग जैसे मनाते हैं बर्थडे, आज किसी भी बच्चे का बर्थडे है और आज सोमवार है तो यही सोमवार का दिन फिर हम लोग बर्थडे उसका किस वर्ष मना सकेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को अब देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है हमारा। अनुप्रिया रविवार 28 नवंबर 1970 को जन्म हुई थी। उनकी अगली वर्षगांठ रविवार किस वर्ष में होगा? आपके पास ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 1975, 1976, 1981, 1982। तो दोस्तों हमने आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि यदि 28 नवंबर 1970 ईस्वी को रविवार है तो 1971 में 28 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर लिखते हैं 28 नवंबर 1970 ईस्वी को रविवार है तो फिर 28 नवंबर 1971 ईस्वी को सोमवार होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा साल पलटता है तो उस दिन क्या होता है, उस साल एक दिन बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर 1972 ईस्वी में क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। 1972 में क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर मंगलवार नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1972 हमारा क्या है, ये लीप ईयर है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि यदि जनरल ईयर हो तो वहाँ पर एक दिन प्लस होता है और यदि लीप वर्ष हो तो वहाँ पर 2 दिन बढ़ जाता है, 2 दिन प्लस होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, सोमवार के बाद मंगल होना था लेकिन मंगल नहीं होकर आपका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1972 हमारा क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में हम 2 जोड़कर आगे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फिर है हमारा 1973 क्या हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार हो जाएगा।
बृहस्पतिवार हो जाएंगे। फिर 1974 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शुक्रवार। फिर 1975 को आएंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे 1976 ईस्वी को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये 1976 हमारा लीप वर्ष है और ये लीप वर्ष होने के कारण यहाँ पर 2 दिन ऐड करना होगा। तो 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर हमारा क्या होगा, हमको चाहिए क्या, रविवार किस वर्ष 28 नवंबर को पड़ेगा। तो 28 नवंबर यहाँ पर हम देखेंगे 28 नवंबर अब यहाँ पर 1977 में कौन सा दिन होगा दोस्तों, यहाँ पर सोमवार था 76 में, तो 77 में क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 28 नवंबर 1978 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 1979 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1980 को क्या हो जाएगा, बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएंगे। 1981 को शनिवार हो जाएंगे क्योंकि 1980 को शनिवार हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये 1980 हमारा क्या है, लीप वर्ष है, इसलिए 2 वर्ष ऐड करना होगा। अब यहाँ पर 1981 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो रविवार हो जाएंगे दोस्तों। अब 1981 में अनुक्रिया का अगला वर्षगांठ रविवार को 1981 ईस्वी में हम मनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इस तरह से आप बना पाएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट जो है, हम इसको इतना, ये तो हमारा लग रहा है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे दोस्तों। ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, उनके लिए अब चलते हैं सेकंड लॉ के तहत। तो चलिए दोस्तों, सेकंड लॉ जो है हमारा, सेकंड लॉ के लिए एक नोट है, आपको ये चीजें याद रखना होगा। नोट है कि जनरल ईयर के लिए विषम कोड 1 लिखेंगे और लीप ईयर के लिए विषम कोड 2 लिखेंगे दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखना होगा। ये चीजें आप यदि याद रखेंगे तो क्या होगा, दिए गए वर्ष का जो कैलेंडर है आपका क्या होगा, यदि उसका ऐड यदि विषम कोड का योग यदि 15, 22, यहाँ पर 8 भी हो जाएंगे, 8, 15, 22 हो तो दिए गए वर्ष का कैलेंडर पुनः उस वर्ष उपयुक्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर याद रखेंगे जनरल ईयर का कोड 1 और लीप ईयर का कोड 2। अब हमें दे देंगे कि 1990 का कैलेंडर या 1990 में जिसका जन्म हुआ हो, जिस दिन हो, तो उसका जो है मतलब वही दिन कब पढ़ेंगे, किस वर्ष पढ़ेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि यदि विषम दिनों का योग जिस वर्ष तक में 8 हो जाए, 15 हो जाए, 22 हो जाए, उसी वर्ष आपका जो है कैलेंडर पुनः 1990 का कैलेंडर उपयुक्त होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर अभी हम इसी प्रश्न को हम बनाते हैं इस मेथड से।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो दे रखा है प्रश्न, हमने आपको पहले इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर चुके हैं, बता चुके हैं कि 1981 में पुनः रविवार को ही अनुक्रिया का अगला वर्षगांठ मनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकेंड लॉ से हम कैसे बनाते हैं, इस कॉर्ड से कैसे बनाते हैं, जो कि हमने आपको अभी कॉर्ड दिखाया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 1970 ईस्वी में 1970 ईस्वी में उसका जन्मदिन हुआ, तो वो क्या था, जनरल ईयर था, उसका कॉर्ड हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। 1971 ईस्वी का क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, जनरल ईयर है। 1972 ईस्वी में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि 1972 हमारा क्या है, लीप वर्ष है दोस्तों। तो चलिए 1973 ईस्वी में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1974 ईस्वी को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1975 ईस्वी को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1976 ईस्वी को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि 1976 भी हमारा क्या है, लीप ईयर्स है। और 1977 को 1 लिखेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि कितना हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या होना है, 8, 15 और 22। यदि योग आ जाता है, जिस वर्ष तक में हमारा 8, 15 और 22 योग आ जाएंगे, उसी वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, अनुक्रिया का पुनः 28 नवंबर को वर्षगांठ होगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम ऐड करते हैं, यहाँ 77 तक लिखे तब तक। तो चलिए यहाँ पर 1, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7 आ रहा है दोस्तों, और 7, 2, 9 हो रहा है। 8 तो यहाँ पर आपका योग हो नहीं रहा है, इसलिए हम इससे फिर आगे बढ़ जाएंगे। 8, 1, 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1978 को 1 लिखेंगे। 1979 को 1 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर 1980 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और फिर 1981 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 11, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो 15 यहाँ पर जो योग आपका 15 हुआ, ये किस वर्ष हुआ, 1981 ईस्वी में 15 हुआ। इसलिए 1981 ईस्वी में अनुक्रिया रविवार को ही क्या करेंगे, अपना वर्षगांठ मनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा ये पसंद आया होगा कि हमारा कैसे सॉल्यूशन लगा। आपको यदि पसंद हुआ होगा तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, और भी आपको बहुत अच्छा सवाल हम कराने वाले हैं दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 2 नंबर कि आर्यन ने 1990 के लिए एक कैलेंडर लिया, क्या वह कैलेंडर किसी वर्ष के लिए पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है? आपके सामने दिया गया है ऑप्शन 1995, 1998, 2000 ईस्वी और 2001 ईस्वी। तो दोस्तों हमें याद करना है कि 1990 का कैलेंडर हम पुनः कब उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी आपको क्या बताया कि लीप ईयर्स के लिए कोड विषम कोड हो जाएगा 1, और जनरल ईयर के लिए विषम कोड हो जाएगा 2। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 1990 से हम स्टार्ट करते हैं। 1990 क्या है आपका, 1990 जो है दोस्तों आपका क्या है, जनरल ईयर है, और जनरल ईयर का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1991 में चलेंगे, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1992 चलेंगे, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1993 चलेंगे, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 1992 में ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1992 हमारा क्या है, लीप ईयर्स है। 1993 हमारा 1 हो जाएंगे। 1994 1, 1995 क्या हो जाएगा, 1, 1996 क्या हो जाएगा, 2। अब 1900 यहाँ पर चलेंगे 97 को लेकर, 1997 हो जाएंगे हमारा
क्या हो जाएंगे 1997 एक हो जाएंगे, 1998 क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे, 1999 क्या हो जाएंगे दोस्तों एक हो जाएंगे, और यहाँ पर फिर 2000 ईस्वी आपका क्या हो जाएंगे दो हो जाएंगे, और फिर 2001 क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको क्या बताए थे कि जैसे कि यहाँ से हम योग विषम कोड का योग करेंगे, जहाँ हमारा 8, 15 और 22 हो जाए, उसी वर्ष हम पुनः उपयोग पिछले वर्ष का कैलेंडर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हुआ 2001 में हमारा क्या हो रहा है 15 आ जा रहा है। तो 2001 में हम क्या करेंगे पुनः हम 2001 में 1990 का कैलेंडर उपयोग कर सकते हैं, यानी हमारे लिए वो कैलेंडर उपयुक्त 1990 का कैलेंडर उपयुक्त कब होगा हमारे लिए 2001 ईस्वी में दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2006 वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है 2008, 2010, 2015, 2017, यह आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। तो हम चलिए यहाँ पर बताते हैं कैसे कि हम ज्ञात कर सकते हैं 2006 का कैलेंडर हम किस वर्ष पुनः उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 2006 का कैलेंडर जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए पहले हमने बताए थे कि इसका कोड क्या होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कोड 1, 2007 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2008 का क्या हो जाएगा दोस्तों तो 2008 का कोड हो जाएगा 2, 2009 का क्या होगा 1 होगा, 2010 का क्या होगा 1 होगा, 2011 का क्या होगा 1 होगा, 2012 का क्या होगा 2 होगा, 2013 का क्या होगा दोस्तों 1 होगा, 2014 का क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमें इन वर्षों के विषम कोडों का योग चाहिए, हमें क्या 8 चाहिए या फिर 15 चाहिए या फिर 22 चाहिए, ये चाहिए हमें दोस्तों। तो हमें पहले पता करना होगा कि अभी तक आ कितना हो रहा है। तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11। तो दोस्तों देखिए हम 8 को पार कर गए लेकिन 8 हम गिन नहीं पाए। तो क्या करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं हमारा कहाँ हो सकता है 15 पे अटक सकते हैं, 15 तक हमारा योग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा 2015, 1, 2016 क्या होगा दोस्तों 2, और 2017 क्या होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2017 1, 2018 क्या होगा 1, 2019 क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम योग करते हैं कि 2006 का कैलेंडर जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा योग विषम कोड योग कितना होता है 8, ये 15 या 22 किस वर्ष आता है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 11, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 15 किस वर्ष आया तो 15 हमारा कब आ गया तो 2017 में आ गया। तो 2017 में यानी कि हम कह सकते हैं 2006 का कैलेंडर यदि हम रखते हैं हम पुनः उसे 2017 ईस्वी में उपयोग में ला सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे दोस्तों आपका उत्तर। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप सबों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम फिर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। मेरे दादाजी के पास एक कैलेंडर था जिसका प्रयोग उन्होंने 1918 ईस्वी में किया था। क्या वह कैलेंडर
पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पुनः वह कैलेंडर प्रयोग में लाया जा सकता है या नहीं, हम उन वर्षों को ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर क्या है, 1918 ईस्वी में क्या था, हमारे दादाजी ने प्रयोग में लाए थे। तो 1918 का कॉर्ड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। 1919 का कॉर्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी 1 हो जाएंगे। 1920 का क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1921 का क्या होगा, 1 होगा। 1922 क्या होगा, 1 होगा। 1923 क्या होगा, तो 1 होगा। और 1924 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें इन विषम कोणों की योग कितना चाहिए, तो 8 चाहिए या फिर 15 चाहिए या फिर 22 चाहिए। जिस वर्ष हमारा 8, 15, 22 आ जाएंगे योग, उसी वर्ष हमारा पुनः यह कैलेंडर 1918 वाला उपयोग में हम ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर कौन करते हैं, ऐड करते हैं। 1 2 2 2 4 4 5 6 7 7 2 9। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 आ गया, यहाँ पर हमें 8 की जरूरत थी लेकिन 9 आ गया, 8 हम नहीं गिन पाए। तो चलिए यहाँ पर 1925 ईस्वी में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। 1926 ईस्वी में क्या होगा, 1। 1927 ईस्वी में 1। 1928 ईस्वी में क्या होगा, 1928 ईस्वी को 2 होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, लीप ईयर है दोस्तों। तो 1929 ईस्वी में क्या होगा, 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐड करते हैं दोस्तों, क्या होगा, 1 2 2 4 5 6 7 7 2 9 9 1 10 11 11 12 12 2 14 14 1 15। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1929 ईस्वी में हमारा विषम कोड की संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि 1918 में जो हमारे दादाजी ने उपयोग में लाए थे कैलेंडर, वो कैलेंडर पुनः हम उपयोग में ला सकते हैं कब, 1929 ईस्वी को। आपका ऑप्शन नंबर 2 में 1929 दिया गया है दोस्तों। तो चलिए ये आपका क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न हमारा नंबर 5, मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस टाइप, अब हम आपको कैलेंडर आज पूरा खत्म हो चुका है, सभी टाइप आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन हर टाइप का मिसलेनियस के रूप में देखेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों कि क्या कह रहा है ये प्रश्न। हमने पिछला वीडियो में जो पढ़ा था उसी के अनुसार हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे क्या बताए थे आप लोगों को कि सबसे पहले इसके बारे में हम सोचेंगे 8 जून 1857 ईस्वी को रविवार हो, यही क्वेश्चन है हमारा। 8 जून 1857 ईस्वी को रविवार हो तो 6 जनवरी 1900 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बुधवार, शुक्रवार, रविवार, मंगलवार। तो दोस्तों हमें देखते हैं कि 6 जनवरी 1900 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। तो चलिए हमें पहले इसके बारे में हम सोचेंगे कि क्या है। तो 1957 आपको बताए थे कि सॉरी यहाँ पर 1857 है ना, तो 1857 तो हमने आपको बताए थे 1999 के पहले ईस्वी में हम 2 डिजिट बनाकर लिखेंगे। तो 2 डिजिट हमारा क्या आता है, तो 57 हो गया, 57। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई ट्रिक याद नहीं रखना है, वो ऑटोमेटिक याद रख देंगे। 1957 लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं दोस्तों, कंप्लीट जो है भागफल लिखते हैं। तो कंप्लीट भागफल हमारे यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर जो है CQ हो जाएगा, जो हमने आपको लिखाए थे पहले। तो CQ हमारा क्या है, यहाँ पर 4 से इसमें भाग करेंगे, उसके बाद जो भी भागफल हमारा हो यानी कंप्लीट उसको लिखेंगे पॉइंट में या फिर भिन्न में हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम भाग लेते हैं 4 से। 4 एकम 4 बच गया 1, 4 चौक 16। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डेट लिखेंगे। तो डेट क्या है, 8 है। और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, MC यानी मंथ कोड। मंथ कोड हमारा जून है, तो हमने आपको बताए थे मंथ कोड लिख दिए थे। यहाँ पर जून का मंथ कोड क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, 5 हो जाएंगे। मंथ कोड 5 हो जाएंगे। उसके बाद हम सबको ऐड करके 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 13 13 4 17 17 7 24 24 हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद फिर क्या बचेंगे, तो 2 1 3 और 5 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब 7 से भाग देंगे हम। 7 से यदि हम यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, 7 1 7 7 2 14। यानी हमारा शेष क्या आ जाता है दोस्तों, शेष आ जाता है 0। और 0 कोड किसके लिए आता है, तो वो शनिवार के लिए आता है। किसके लिए आता है, तो वो शनिवार के लिए आता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमको, 8 जून 1857 ईस्वी को रविवार है। इसका मतलब है हमारे अनुसार यहाँ पर क्या आता है, शनिवार आता है। लेकिन शनिवार को क्या किया गया है, शनिवार को क्या किया गया है, प्लस सॉरी यहाँ पर जो है प्लस अगर हम करते हैं +2 किया गया है, ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। एक चीज हमने आपको याद दिलाना भूल गए कि चलिए यहाँ पर जो है 1857 ईस्वी जो है ये किनके बीच में है, 1804 और 1904 के बीच की ईस्वी है। और ये भी आपका क्या है, 1904 के बीच की ईस्वी है। तो दोस्तों यदि हम 1904 और 1804 के बीच की ईस्वी का दिन ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 प्लस करके दिन को ज्ञात करते हैं। तो 2 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो 2 के लिए कौन सा कोड आएंगे दोस्तों, तो वो आ जाएंगे आपका सोमवार। क्या आएंगे, सोमवार। और सोमवार यानी कि यहाँ पर हमारे अनुसार क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा है, 8 जून 1857 ईस्वी को रविवार है। तो रविवार है तो क्या किया गया होगा, तो -1 करके यहाँ पर क्या लिखा है, रविवार। -1 करके यहाँ पर इसको क्या लिखा गया है, रविवार किया गया है। उसी प्रकार पुनः अब हम चलेंगे 6 जनवरी 1900 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि यदि ये लीप ईयर हो और फिर ये जनरल ईयर हो, उसके साथ साथ हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम 1900 को हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे 2 अंक बनाकर। उसके बाद फिर जो है हमने बताए थे आपको 1999 तक 2 अंक बनाकर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 0 है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे दोस्तों। अब जैसे 10 लिखें अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 दूना 8 प्लस फिर आपका क्या हो जाएगा, डेट आ जाएगा। डेट कितना है, 6। उसके बाद यहाँ पर मंथ कोड आ जाएगा। मंथ कोड आपका क्या है, जनवरी है। और जनवरी है ये मंथ कोड हम उसी के अनुसार जनवरी और फरवरी का लिखेंगे ईस्वी के अनुसार। ये यदि हमारा यहाँ पर लीप ईयर्स होता तो हम 0 लिखते, और यदि लीप ईयर्स नहीं है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 1 लिखें। उसके बाद फिर हम 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 6 1 7 7 7 2 9 और 9 10 19 हो जाएंगे दोस्तों। ये हमारा 19 हो जा रहा है। 19 को 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 9 14। तो शेष आपका क्या बच गया दोस्तों, शेष हमारा यहाँ पर बच रहा है 5। शेष क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। अब शेष 5 जब बच रहा है तो हमारा क्या है नियम, कि 1804 और 1904 के बीच का ईस्वी का हम दिन ज्ञात करेंगे। तो 2 हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। 2 यदि हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इस आ जाएंगे आपका शनिवार। ठीक है दोस्तों, शनिवार। अब शनिवार तो हमारा उत्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनिवार होगा तो इसके अनुसार हम फिर गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एक दिन इसमें घटाना पड़ेगा। एक दिन जैसे हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। आपका उत्तर क्या हो गया, शुक्रवार। तो आपको देखिए उत्तर यहाँ पर 2 नंबर में दे रखा है दोस्तों। तो चलिए ये भी
हमें उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आज इतना ही, अब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैलेंडर ख़त्म कर दिए, अब घड़ी के साथ यानी क्लॉक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप साथ साथ शेयर भी करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।